और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इसके पूरे घेरे में। देखिए, टोटल फेक केस है। ना कोई पैसा गया है, ना किसी ने लिया है, ना गांधी परिवार ने कुछ किया है। 4 आने का इधर उधर नहीं हुआ है और ना ही हम उसमें से पैसा ले सकते हैं। ये केस पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिल करके इसकी संरचना की है। और हम लोग भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमें संविधान पर पूरी आस्था है। कोर्ट पूरा न्याय करेगा, ऐसी हमें पूर्ण विश्वास है। और जितने लोग इस केस के पीछे दुर्भावना से लगे हुए हैं उनको करारा जवाब मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सेकेंड क्वार्टर में अभी जो जीडीपी की फोरकास्ट अभी किया जा रहा है 8.2 की ग्रोथ करी जा रही है। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि ये प्रो ग्रोथ पॉलिसीज का नतीजा है। पिछले साल ये 7.8 था, इस बार ये 8.2 है। पूरी दुनिया भर में जो भी सांख्यिकी के आंकड़े वाले लोग हैं वो लोग आज की डेट में भारत के किसी भी प्रकार के आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये विश्व के पटल पर अलग अलग जगहों पर और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये बात हो रही है कि एनएसएसओ के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े कितने जो है विश्वसनीय हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे संविधान तहत स्वायत्तशासी संस्थाओं को तहस नहस सा कर दिया है। पिछले 10 साल में किसानों की मौत के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में रोजगार के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में तमाम ऐसे आंकड़े जो नहीं आ रहे हैं, तो इन आंकड़ों को भी आपको प्रैक्टिकलिटी के प्लेटफॉर्म पर एक बार को कसना होगा। अगर ग्रोथ हुई है तो ये स्वागत की बात है, लेकिन ये ग्रोथ रोजगार में भी तो दिखनी चाहिए। रोजगार में ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार कम हो रही है। तो ये ग्रोथ कहाँ हो रही है, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अगर ये प्रो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अडानी के घर में हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों को इससे कोई मतलब नहीं। सर, अभी देखा गया कि कर्नाटक में जिस तरह की रिफ्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कि अपने डिप्टीज के साथ एक बैठक रखें, उसमें और भी जो सीनियर टॉप मोस्ट कर्नाटक सरकार के ऑफिशियल उनको शामिल करें और उस बैठक में तय करें क्या बात करनी है। देखिए, हमारे यहाँ संवाद की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की प्रक्रिया नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर बात थोपी जाए। निश्चित तौर पर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है, संवाद हर चीज़ का समाधान होता है। और जिस तरीके से डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया साहब पिता पुत्र की तरीके से काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये लोग आपस में सामंजस्य बैठा चुके हैं, बैठाते रहे हैं। और कर्नाटक की ग्रोथ के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक है। और कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी रिफ्ट देखना चाहते हैं उन्हें निराशा हाथ लगेगी। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ एक तरफ कई अभी बीते दिनों कई जगह पे सिक्योरिटी क्राइसिस हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो बीते दिनों नहीं हो रही थी, उसके ऊपर अब वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्टेटहुड को रिवोक कर दिया जाए, दोबारा स्टेटहुड का गठन किया जाए, जम्मू कश्मीर सरकार के पास पावर दी जाए वहाँ की पुलिस और फोर्स को कंट्रोल करने की। देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार को, देश की चुनी उस वैधानिक सरकार को तो इन लोगों ने एक मेयर टाइप का बना के रख दिया है। उनके पास कोई ना कानून व्यवस्था का अख्तियार है, ना किसी चीज़ का अख्तियार है। उमर अब्दुल्ला साहब कानून व्यवस्था के लिए भाजपा वाले गाली देने लगते हैं उनको। सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं, मनोज सिन्हा संभाल नहीं पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।